बिहार चुनाव के लिए प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी के 51 प्रत्याशियों की जो सूची जारी की है और जिस तकनीक का प्रयोग करके इस सूची को जारी किया गया है उसे देख करके अब ये लग रहा है कि बिहार में एनडीए अर्थात नीतीश कुमार और भाजपा की सरकार 100 से कम सीटों पर जीतते हुए दिखने लगी है। दूसरी बात कि बिहार में मुसलमान अब प्रशांत किशोर की पार्टी को वोट देते हुए बड़ी संख्या में नजर आ रहे हैं। तीसरी चीज, कितनी सीटें प्रशांत किशोर जीतेंगे वो तो अभी क्लियर हो जाएगा, लेकिन ये अब स्पष्ट हो गया है कि प्रशांत किशोर की सरकार बने या न बने, उनके प्रत्याशी जीते या न जीते, लेकिन ये अब स्पष्ट हो गया है कि किस पार्टी का कौन सा प्रत्याशी हारने जा रहा है। दूसरी चीज, अभी की बात करें जिस तरह से सीटों का बंटवारा चल रहा है और इसी आधार पर उम्मीद है 243 विधानसभा की सीटों का टिकट का बंटवारा होगा और अब तक जो प्रशांत किशोर को 15, 14, 16 मैक्सिमम 20 सीटें विधानसभा की जीतते हुए दिखाई जा रही थी, उस प्रशांत किशोर के सीटों का आंकड़ा 243 विधानसभा वाले बिहार में सीधे सीधे 2 गुना से ज्यादा, 2.5 गुना से ज्यादा अब समझ में आने लगा है। और ये सीटों की संख्या भी वर्तमान आंकड़ों के हिसाब से भी देखें तो 35 से 40 तो जरूर नजर आ रही है। बिहार चुनाव को लेकर के प्रशांत किशोर ने सबसे बड़ा जो प्रयोग कर दिया है वो नीतीश कुमार के वोट बैंक में सेंधमारी की बात करके कर दी गई है। कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी और तमाम बड़े नेता नीतीश कुमार के वोट बैंक अति पिछड़ी जातियों में सेंधमारी की कोशिश कर रहे थे। उनको यहाँ आरक्षण तो ठेका में आरक्षण, तो फेका में आरक्षण, तो लेका में आरक्षण, तो छेका में आरक्षण, हर तरह की चीजों की बात की जा रही थी कांग्रेस के द्वारा, राजद के प्रत्याशियों के द्वारा, नेताओं के द्वारा, लेकिन असली सेंधमारी प्रशांत किशोर ने कर दिया है। प्रशांत किशोर सबसे ज्यादा संख्या में अति पिछड़ी जातियों को टिकट दिया है। ऐसी ऐसी जातियों को, अति पिछड़े समाज से आने वाले को प्रशांत किशोर ने टिकट दे दिया है जिसकी संख्या पूरे बिहार में देखी जाए तो कुछ लाख में ही होगी। आपको बता दें, जिस परपतगंज विधानसभा से डॉक्टर संजीव कुमार राजद से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जदयू भी वहां के एक बने खमे नेता को टिकट देने जा रही है। वहीं पे प्रशांत किशोर ने ठीक उसी क्षेत्र में बरई जाति से आने वाली, जो पान का धंधा करती है, जो जाति जो पान दिया करती है घर घर जाकर, उस जाति के एक उम्मीदवार को टिकट दे दिया है। और प्रशांत किशोर ने स्पष्ट किया है कि तुम लोग जाति के जाल में उलझो, हमें जो कैंडिडेट अच्छा लगेगा उसी को टिकट देंगे, और बरई जाति को टिकट दे दी गई है। दूसरी चीज, प्रशांत किशोर ने परिवार की विरासत की राजनीति को भी संभाल दिया है, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर जो बिहार के मुख्यमंत्री थे, उनकी पोती ज्योति ठाकुर को टिकट दे दिया गया है। और कहा जा रहा है कि वो पेशे से डॉक्टर है और उनका क्षेत्र में चला बना है, समाजसेवी है, इस कारण प्रशांत किशोर ने टिकट दिया है। और वो हजाम जाति से आते हैं, तो किसी हजाम को, कभी बरई को, तो इस तरह से प्रशांत किशोर ने अति पिछड़ी जातियों में 1/3 सीटों का बंटवारा कर दिया है। लगभग 51 में से 17 सीटें अति पिछड़ी जातियों को दिया गया है। और अति पिछड़े समाज से आने वाली छोटी छोटी जो जातियां हैं वो प्रशांत किशोर के निशाने पे इस बिहार के चुनाव में है, और ये नीतीश कुमार को खा चबा जाएगा। इसके अलावा आप देखें, राजपूतों को टिकट है, पंडितों को टिकट है। जिस करगहर विधानसभा क्षेत्र से प्रशांत किशोर के लड़ने की बात हो रही थी, जहां कुर्मियों की संख्या ज्यादा है लेकिन पंडितों का वोट निर्णायक है, वहां से प्रशांत किशोर पांडे खुद नहीं लड़ रहे हैं। पांडे तो राजद वाले बोलते हैं, मतलब प्रशांत किशोर जी नहीं लड़ रहे हैं चुनाव, तो वहां से रितेश पांडे को लड़ा दिया गया। रितेश पांडे भोजपुरी के गायक है, ब्राह्मण जाति से है, ब्राह्मणों का बोलबाला है, तो वहां दे दिया गया। तो इस तरह से जातीय समीकरण भी प्रशांत किशोर ने साधा है। पारिवारिक राजनीति की जो विरासत है उसको भी संभाल रहे हैं। अति पिछड़ी जातियों में जो भी कद्दावर है, जो ईमानदार है, पेशेवर है, उनको भी टिकट दिया जा रहा है। इसके अलावा बात करें तो दरभंगा से A.K. मिश्रा, जो पूर्व IPS रहे हैं, IG वगैरह रहे हैं, और A.K. मिश्रा का दरभंगा में अच्छा खासा चला बना हुआ है, वो उस क्षेत्र में सेवा भी किए थे और साथ ही साथ उनकी जाति की भी संख्या ठीक ठाक है। अब दरभंगा से वो जीतेंगे या नहीं जीतेंगे ये कहना तो अभी बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये जरूर है कि यदि जन सुराज की नीतियों से, रणनीति से काम की गई A.K. मिश्रा के द्वारा, तो ऐसे में संजय सरावगी हारते हुए नजर आएंगे, जो भूमि
सुधार एवं राजस्व मंत्री है, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री हैं, भाजपा के नेता संजय सरावगी हारते हुए नजर आ जाएंगे। और जैसे ही लगेगा कि संजय सरावगी को ये प्रत्याशी दरभंगा से के मिश्रा हरा रहे हैं जनसुराज के नेता, तो मुसलमान टूट पड़ेंगे के मिश्रा की ओर और ये वोट बैंक की जो राजनीति है वो उलझती आपको नजर आ सकती है। कभी राजपूत को राजपूत से लड़ा दिया गया तो राजपूत के सामने बनिया को ला दिया गया है। और प्रशांत किशोर और जनसुराज के नेता ने इस चुनाव में जातीय समीकरण का भी खासा ध्यान रखा है। और सबसे बड़ी जो रणनीति है इनकी वो ये है कि इन क्षेत्रों में वोट ट्रांसफर किधर से किधर हो रहा है। अगर कोई एक प्रत्याशी है जो यादव है और उसको यदि मुसलमान का भी वोट मिल जा रहा है और वो मुफ्त में और पार्टी के कैडर का वोट मिल जा रहा है, तो प्रशांत किशोर ने कोशिश की है कि या तो इसको मुसलमान का वोट ना मिले या दूसरी पार्टी के कैडर का वोट ना मिले। और ये एक बड़ी सटीक रणनीति है। और आपको बता दें, रणनीति बनाने में इस समय बिहार में जितने भी नेता हैं, चाहे वो आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, तेजस्वी यादव हो, अमित शाह जी हो या कोई भी हो, सब में टॉप पे प्रशांत किशोर तो है ही। उस आदमी के पास टेक्नीशियंस की कमी ही नहीं है। बाहर बाहर के राज्यों से लोग बुलाए जा रहे हैं आंकड़ों को पढ़ने के लिए, समझने के लिए। और वो पटना में बैठे बैठे, किसी जिला में बैठे बैठे पूरे बूथ की मॉनिटरिंग कर देगा, एक एक दो दो आदमी। वो इतना ट्रेंड आदमी होता है, इतना पेशेवर आदमी होता है कि उसको ये भी पता है कि आज के दिन इस प्रत्याशी ने इन लोगों के तरफ गया, और वहां से फोन करके सर्वे कर लेगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो इस स्तर पे जाके प्रशांत किशोर काम कर रहे हैं। और अब सबके दिलों की धड़कनें बढ़ गई है कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। आपको कुछ बड़े चेहरे बताए हम जहां पे जिसे कि हराया जा रहा है। दूसरी चीज कि अब बड़े बड़े वकील, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े गणितज्ञ, केसी सिन्हा को कुम्हरार से टिकट दे दिया गया है। पटना के बड़े गणितज्ञ हैं, उनके पढ़ाए हुए कई शिष्य होंगे उस इलाके में, चेले चपाटी होंगे उनके, वो तो वोट देंगे ही देंगे। प्लस लाला जी का वोट, कास्ट जाति का वोट इधर उधर होगा। सब लोग जाति देखते हैं तो कई लोग जाति देख देंगे अपना उसमें। दूसरी चीज कैडर का विस्तार है, पार्टी का विस्तार है, पार्टी के विचार हैं और सारी चीजें हैं, तो इसका फायदा भी जनसुराज को होता हुआ दिखेगा। जिस जनसुराज को ये मान के चला जा रहा था कि 20 से नीचे रहेंगे, 10 से ऊपर रहेंगे, कम से कम 10 तो आएंगे ही, ज्यादा से ज्यादा 20 आ जाएगा, अब वे सभी विश्लेषक ये कहने लगे कि यदि 243 सीटों पे यही माहौल रहा तो आज के दिन में प्रशांत किशोर 35 से 40 सीटें जीतते हुए दिख रहे हैं। और ये यदि 35 से 40 सीटें जीतते हुए नजर आए तो आप यकीन मानिए कि जदयू और भाजपा दोनों 100 से नीचे आ जाएगी। और राजद को, कांग्रेस गठबंधन को हम लोग उसी के आसपास देखते हैं जहां पे नीतीश कुमार और भाजपा वाले खड़े हैं। यदि 100 वो तो ये भी बेचारे 90, 95, 91, 92 रहेंगे ही रहेंगे। बाकी चीजें तीसरे मोर्चा की ओर शिफ्ट होती हुई दिखेगी। अब ये बिहार चुनाव में स्पष्ट हो गया है कि लड़ाई दो लोगों के बीच कहीं नहीं होने जा रही है, लड़ाई त्रिकोणीय होगा। और इस लड़ाई का जो नतीजा है वो जब तक चुनाव की गिनती पूरी नहीं हो जाएगी तब तक नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि अंतिम ईवीएम की गिनती तक इस बार चुनाव में टफ टसल चलेगा। कभी कोई आगे, कभी कोई पीछे, तो कभी ये दोनों पीछे हो जाएंगे, तीसरा कोई आगे हो जाएगा, और इस तरह से उठा पटक चलेगा। पिछली बार चिराग पासवान ने तीसरा मोर्चा खोल करके सबको हैरान कर दिया था, लेकिन इस बार एक पार्टी, बड़ी पार्टी जिसमें एक से एक बड़े कद्दावर नेता आ गए हैं, बुद्धिजीवी तबका जुड़ गया है, मजदूरों की खासा इंटरेस्ट है उसमें, क्योंकि कहा जा रहा था जनसुराज के द्वारा कि ऐसे ऐसे हम खेल करेंगे, ऐसे ऐसे ये करेंगे वो करेंगे। और बिहार की चुनाव में सारी चीजें उल्टी इस समय चल भी रही है और इसका भी नतीजा आपको देखने को मिल सकता है। और बिहार में बहुत पहले से ही है। नीतीश कुमार का नाम है नीति का ईश, लेकिन कब किस पार्टी के साथ उनकी नीति बदल जाए कोई नहीं जानता है। तेजस्वी नौमी फेल है लेकिन नाम तेजस्वी है। तेज के साथ जिसके पास प्रताप है वो तेज प्रताप है, जिसे पार्टी नहीं निकाल दिया है, घर परिवार वाले नहीं निकाल दिया है। इसके अलावा फूल, कमल का फूल है भाजपा का और साथ में तीर है।
मतलब फूल भी है और तीर भी है, थोड़ा इसमें भी कॉम्बिनेशन गड़बड़ होता है। चिराग लालटेन के में होना चाहिए, तो चिराग कमल के साथ है, तीर के साथ है। तो ये सब चीजें बिहार चुनाव में थोड़ा बहुत होते रहता है। और जो शिक्षा की बात कर रहे हैं, स्कूल बैग का जिसका चुनाव चिन्ह है, वो शराब चालू करने की बात कर रहे हैं बिहार में। तो बिहार में इस तरह से भी खेल चल रहा है और सारी चीजें उल्टी पुल्टी है। इसीलिए बहुत अच्छा से अनुमान लगाना तो बड़ा मुश्किल है बिहार में अभी। लेकिन ये जरूर है कि बिहार में जदयू और भाजपा को काफी नुकसान पहुंचा है, राजद कांग्रेस को भी नुकसान पहुंचा है। जब दो लोग जहां पे बंटवारा कर रहे थे, वहां पे अगर कोई तीसरा भी आ जाए तो खर्चेज होने के बावजूद आपको नुकसान तो होगा ही होगा। और वो चीजें दिखने लगी है बिहार के चुनाव में। तो ये चीज आप गांठ बांध के रख लीजिए कि नुकसान पर्याप्त मात्रा में होता हुआ दिख रहा है नीतीश कुमार का, भाजपा का। और अब हम आज बहुत मजबूती से ये चीज बोलने जा रहे हैं कि बिहार में इस बात की ज्यादा संभावना है कि इस बार नीतीश सरकार की वापसी तो नहीं होगी, राजद की भी वापसी नहीं होगी, प्रशांत किशोर की भी वापसी नहीं होगी, और ज्यादा संभावना हो जाएगी कि राष्ट्रपति शासन लग जाए। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता अब कि वोट तितर बितर होंगे। यदि 40-45 सीटें जनसुराज वाले जीतते हैं तो नीतीश कुमार और तेजस्वी यदि आसपास ही रहे तो ऐसे में इस बात की ज्यादा संभावना रहेगी कि नीतीश कुमार और भाजपा थोड़ी छोटी पार्टी हो जाए, उनसे थोड़ी बड़ी पार्टी रहे तेजस्वी यादव, और उनसे सबसे छोटी पार्टी रहे भले ही जनसुराज, जो आज के आंकड़े हैं उसके अनुसार। लेकिन राष्ट्रपति शासन लगना बिहार में तय रहेगा, क्योंकि स्पष्ट बहुमत आता हुआ अब तो कम से कम किसी भी पार्टी को नहीं ही दिख रहा है। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।